दोस्तों, अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद कारगर साबित होगी। इस वीडियो में हम दो ऐसी ट्रिक बताएंगे कि क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में आपके कैसे पूछे जाएंगे। इन दो ट्रिक्स को आप फॉलो करके आप उन टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, बिल्कुल सटीक जानकारी केवल 2 मिनट के अंदर। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हर सभी के बेहतर भविष्य की हम कामना करते हैं। सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर हर पल आपकी अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो अगर बात करें यहाँ पर पेपर कैसा आएगा, केवल 2 ट्रिक फॉलो करना है। पहली बात, उन ट्रिक को समझने से पहले केवल हमें 1 सेकंड में जवाब देना। फिर हम पहली ट्रिक पर चलते हैं कि पेपर में प्रश्न करने का तरीका क्या होगा। उससे पहले एक जवाब आपसे चाहूंगा, यस या नो। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछूंगा मैं कि आपने अपने दम से पढ़ाई की है इस बार या अध्यापक के दम से। आप कुछ बच्चे कहेंगे कि मैंने अध्यापक के, या तो कुछ बच्चे कहेंगे भाई हमने अपने दम पर पढ़ाई की गई है। सिंपल सी बात है, हर बच्चे के लिए रिसोर्सेज कम थे और उन्होंने कोरोना जैसे काल में, महामारी जैसे काल में अपने दम पर पढ़ाई की है। यह पेपर सेट करने वाले एक एग्जामिनर को भी पता है, यह आपके सरकार में बैठे यहां पर जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी पता है। अब बात कर लेते हैं पहली ट्रिक की। सुनिएगा कि पेपर में प्रश्न का तरीका क्या होगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अनुभव है, पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है, लोगों से मिलता हूं और इस बार का तो ज्यादा एक्सपीरियंस है दोस्तों। बताएंगे खुद ही और आप पेपर देख के शॉक्ड हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, पेपर में प्रश्न का तरीका क्या होगा, आपको क्या पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। सिंपल सी बात है, केवल 2 ट्रिक। पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते थे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते थे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते थे। 3 तरीके के क्वेश्चन थे। ऑब्जेक्टिव में क्या होता था कि आपके 4 विकल्प होंगे। तो इस बार मैं आप सभी को बता देता हूं कि भैया जो प्रश्न 3 तरीके के आते थे उसमें केवल 2 तरीके के आएंगे प्रश्न। क्या लॉन्ग टाइप आंसर्स आपको नहीं लिखने को आएंगे, या बिल्कुल 1% आपको क्वेश्चंस मिल सकता है, और वो भी कैसा मिलेगा वो भी मैं यहाँ पर पूरी तरीके से बताऊंगा। आप कहोगे सर तो पेपर लीक हो गया, बिल्कुल मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। देखिए दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है शॉर्ट टाइप आंसर पर। और ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स की बात करें, अभी तक 10 प्रश्न आते थे। अब किसी भी बोर्ड एग्जाम में, चाहे सीबीएसई हो, यूपी हो, एमपी हो, रीट हो, कुछ भी हो, कोई भी दोस्तों हो, कोई भी बोर्ड आपका है जहां पर 50 क्वेश्चन आपके, कहीं कहीं 50 क्वेश्चन, कहीं कहीं 20 क्वेश्चन। इस बार सीबीएसई में 20 क्वेश्चन ले रहा है। क्या है, 20 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। यूपी बोर्ड में आते ही नहीं थे, यूपी बोर्ड में 25 से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, मतलब टिक मार का। अब सुनो दोस्तों, आपको पढ़ना क्या है, केवल वो सटीक जानकारी जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने हैं। लॉन्ग को बिल्कुल पढ़ना नहीं है, नहीं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बिल्कुल अगर मॉडल पेपर में दिए हैं तो उनको काट दें या सरसरी निगाह से देख लें, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या दूसरी चीज ये है कि हमारी जो दूसरी ट्रिक है ये सबसे जबरदस्त ट्रिक है। इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपने एग्जाम में, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप कर जाएंगे, भरोसा मानिएगा। क्योंकि यह आपको अभी बात खराब लग सकती है, अभी आप मजाक में ले सकते हैं, नीचे कमेंट कुछ भी आप कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हर बच्चे के लिए मैं चाहता हूं उनका प्रेशर कम किया जाए। तो दोस्तों अगर बात करें, नए प्रश्न बिल्कुल नहीं आएंगे। अब सुनो क्या पढ़ना है आपको। जो भी मॉडल पेपर, जो भी बुक्स आप पढ़ते हो, उसके आगे क्या लिखा होता है कि यह क्वेश्चन 2010 में आया है, 2015 में आया है, 2020 में आया है, कहीं ना कहीं ये लिखा होता है। आपको करना क्या है, आपको वही चीज देखनी है कि कभी भी ऐसा प्रश्न इस बार ना उठाएं जो एक बार भी ना आया हो, उनको तुरंत क्रॉस कर दें। इससे आपकी बात करें तो इस बार तो पहली बात तो यही है कि 50% सिलेबस ही कम हो गया है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, किसी ने 30 किया है, किसी ने 40 किया, किसी ने 25 किया, किसी ने 50 किया है। तो दोस्तों याद रखना, आधे सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, नए प्रश्न बिल्कुल आपको क्रॉस कर देना है। जो आया ही नहीं उसको क्रॉस ही कर देना है, पढ़ना ही नहीं है। जो 1 बार 2 बार 3 रिपीट हुआ है और उन पर भी कौन से प्रश्न, उन पर भी वो रिपीट प्रश्न आए वही पढ़े केवल। उन पर भी कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं, केवल आपको शॉर्ट टाइप आंसर पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस बार यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेंगे और यही क्वेश्चन आपके टॉपर्स की लिस्ट में शामिल करवाएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि टिक मार का है, वो बिल्कुल मार लोगे। सबसे ज्यादा में फोकस करना है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर, तो यही दोस्तों आपको देखने हैं। और हम बात करते हैं दोस्तों
कि जो प्रश्न है, नए प्रश्न अगर आपने पढ़े तो आपका समय बर्बाद होगा और उसके चक्कर में आपके जो पुराने प्रश्न है, जो परमानेंट आ रहे हैं शॉर्ट टाइप आंसर, वो आपके छूट जाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। क्योंकि अध्यापक ने आपके स्कूल में बिल्कुल पढ़ाया नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस अच्छे तरीके से चली नहीं है, सभी बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली है, पाठ्यक्रम पूरा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है। और याद रखना है कि आपके जो एग्जामिनर पेपर सेट करेगा वो पूर्व अनुभव पर करेगा, जो बिल्कुल सिंपल वे में आंसर होंगे, घुमावदार आपको आंसर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। हर बहन हर भाई के लिए एक वीडियो आ रही है, अगली वीडियो जो आ रही है वो आ रही है कि एग्जाम में सबसे तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है लिखने का, जिससे कॉपी डेकोरेटेड हो जाए और एग्जामिनर नंबर देने के लिए उतावला हो जाए। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें पर, जिसमें हर बहन हर भाई के बोर्ड एग्जाम को केवल फोकस किया जाता है। हम क्या करें, बोर्ड एग्जाम को फोकस किया जाता है इस चैनल पर, इसलिए बड़ा ध्यान से देखना है इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपके भविष्य की कामना करते हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आपका पेपर और आप एक बेहतरीन नंबर गेन करें। वंदे मातरम। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर जितना आप कर सकते हो उतना करो दबा के। लव यू गाइस। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।